guys and welcome back to the next video of psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी के क्वेश्चन आंसर्स, बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली 10 इयर्स होती है, लेकिन 10 इयर्स में जो आपके पास 10 इयर्स है इसमें सिर्फ 2019 से लेकर के 2016 तक के है ना, हाँ 2016 तक के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। सो हम उतने ही डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो आ जाते हैं हम फटाफट से 2019 पर, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में आए हैं पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कटेल। यू हैव टू डिफाइन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कटेल, ठीक है। जैसे कि कटेल ने पर्सनालिटी किन वेज में डिफाइन करी है। और मैंने जैसे कि बताया था कि आपको बेसिकली पर्सनालिटी में से दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो लॉन्ग में बेसिकली पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली और 20 क्वेश्चंस, और 20 में से इस बार अगर हम देखें 2009 में तो 5 क्वेश्चंस आए हैं पर्सनालिटी, सिर्फ इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी चैप्टर से 5 मार्क्स का वो, प्लस 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन अलग से, प्लस एक क्वेश्चन और आता है, मतलब जिसका एक पार्ट पर्सनैलिटी और एक पार्ट इंटेलिजेंस से। तो ये चैप्टर तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इसके मतलब 15 मार्क्स 20 मार्क्स का आया है बोर्ड में, पूरे बोर्ड में 20 मार्क्स का आया है, जिसमें से कि 15 मार्क्स का कंपलसरीली आपको करना ही करना था। वैसे ही 15 मार्क्स का लॉन्ग विद इंटेलिजेंस के साथ आ जाता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं, आइसेंक की, ऑलपोर्ट की और कटेल की, ठीक है। रेमंड कटेल की, गॉर्डन ऑलपोर्ट की एंड हैंस आइसेंक की, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं इस बार किसकी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आइसेंक की, क्योंकि लास्ट ईयर कटेल की आई है, उससे पहले गॉर्डन ऑलपोर्ट की आई है, उससे पहले आइसेंक की आई है, ठीक है। और हर साल एक डेफिनेशन आती है पर्सनालिटी की, और वो आ सकती है जो नहीं आई है लास्ट 2 ईयर्स में, वो वाली, ठीक है। सो आइसेंक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पर्सनैलिटी विद अकॉर्डिंग टू कटेल आया है। सबसे पहला टॉपिक यही था मेरी वीडियो का, पर्सनैलिटी जो वीडियो बनाई थी उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शॉर्ट में है ये, ठीक है। बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट characteristics of people with type A personality, unable to relax and slow down. They usually have sleep problems. They are prone to various cardiovascular diseases या heart diseases, ठीक है ना। they get angry if someone disturbs them. They want to be on time. They always go early to their workplace and leave late. Usually leave late, ठीक है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे थे। ये आपकी उसकी है रोजनमैन और फ्राइडमैन वाली पर्सनालिटी में है, टाइप A B, जैसे कि मैंने और C और D भी बताई थी मैंने, वैसे पर A और B बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस बार B पढ़ लेना अच्छे से। A भी आ सकती है, लॉन्ग में आ सकता है ये ऑब्वियसली, तो ये तो पढ़ना ही है। एक्सप्लेन द टर्म ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ठीक है। ईगो पूरा इतना लंबा चौड़ा ईगो है, ठीक है। साइको एनालिसिस पूरा ईगो पे बेस्ड है। सो ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ठीक है, वो पढ़ लेना। मेंशन एनी वन पर्सनालिटी टाइप पुट फॉरवर्ड बाय शेल्डन, ठीक है। जैसे कि सेरोटोनिया और ये सब जो इतनी सारी पर्सनालिटीज थी, वो शेल्डन वाली वो वाली पर्सनालिटीज, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफेंसिव वो मेजर ना, जो हम इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजीज भी थी जो स्ट्रेस की, ठीक है ना। सो वही है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली पर्सनालिटी से आया था, और इसमें ये है डिस्क्राइब इन डिटेल बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ क्रे एंड कोस्टा, ठीक है। बिग 5 मैक्रे एंड कोस्टा की जो थ्योरी थी वो वाली पर्सनालिटी की थ्योरी मांगी इन्होंने। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग इन द रॉरशॉक इंग्लॉट टेस्ट, ये भी मैंने डिस्कस करा था कल वाली वीडियो में, ठीक है ना। सो रॉरशॉक वाली वीडियो जो है वो भी देख लेना, रॉरशॉक और MMPI है उसमें, ठीक है। और लास्ट वन जो है टैट है, वो भी मैंने बना दी है, वो भी देख लेना। ये तो रॉरशॉक की, इस बार रॉरशॉक की प्रोबेबिलिटी कम है, रॉरशॉक से शॉर्ट आ सकता है कुछ, वो पूछ सकते हैं कुछ भी शॉर्ट में, वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक पार्ट आता है, ठीक है ना। तो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 पर्सनैलिटी से 3 क्वेश्चन होते हैं जिनके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन के में से मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, 6 पार्ट्स हो गए, तो बेसिकली उसमें से 3 आपके इंटेलिजेंस के आएंगे, 3 आपके पर्सनैलिटी के आएंगे, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रख लेना, क्योंकि एक तो दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा दोनों, ठीक है।
डिस्क्राइब इन डिटेल द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था, सिगमंड फ्रॉइड का नाम साइकोलॉजी में बहुत ऑफन आता ही आता है, ठीक है। सो ये पढ़ लेना। डिस्क्राइब इन डिटेल साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ये आ गई है तो इस बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। शॉर्ट के लिए इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो विद दिस हमने 2019 के सारे क्वेश्चन कवर किए। हम आ जाते हैं 2018 पे। डिफाइन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपॉट, ठीक है। ऑलपॉट की डेफिनेशन आई थी, जैसे कि अब डेफिनेशन का सिस्टम तो मैं पूरा बता ही चुकी हूँ, ठीक है, कैसे आती है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म सेंट्रल ट्रेट, ये किसने दिया था सेंट्रल ट्रेट वाला सिस्टम? गॉर्डन ऑलपॉट ने दिया था। सेंट्रल ट्रेट वो वाला ट्रेट होते हैं जो मतलब बेस्ट डिफाइन समवंस पर्सनैलिटी, ठीक है ना, वो 5 10 ट्रेट्स वो वाले, ठीक है। ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, आउटगोइंग, ये वाला हो गया आपका सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म सुपर ईगो। इड ईगो या सुपर ईगो में भी ऐसे ही आता है, एक साल इड पूछ लेंगे, एक साल ईगो पूछ लेंगे, एक साल सुपर ईगो पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल उस टॉपिक में से अगर वो या तो पूरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस करके ऐसे करके पूछ लेंगे, ईगो सुपर ईगो, ठीक है। या फिर वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो वो हो गया ना आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस वाला, है ना, वो वाला पार्ट हो गया। लेकिन वो आपको ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इड ईगो सुपर ईगो पूरा 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इड ईगो एंड सुपर ईगो, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। हर साल इसमें से एक टॉपिक आता ही आता है क्वेश्चन में से, ठीक है, फ्रॉइड से। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सुपर ईगो इज द कंसाइंस, वो ये तो तुम्हें पता ही होगा, मैंने वीडियो में पढ़ाया था, आप इसको तो छोड़ो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इट फंक्शंस, ठीक है ना, प्लेजर प्रिंसिपल सबको पता ही होगा। व्हाट इज मेंट बाय साइकोएनालिसिस, देखो इसमें पूरा मेनली फ्रॉइड और इसके गॉर्डन ऑलपॉट से ही आए हैं शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो इसमें इन लोगों ने कार्ल रॉगर्स की थ्योरी पूछी है, टैट पूछा है और एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ पूछी है, ठीक है ना। एरिक्सन की 8 स्टेजेस वो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। टैट मैंने पढ़ा दिया है, थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट, और कार्ल रॉगर्स की थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। तो वो पूछ लेंगे वो। इसके बाद आपको ये इस बार के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई, जैसे कि एक बार इम्प्लॉट पूछ लिया, एक बार ये लोगों ने ये पूछ लिया, एक बार MMPI भी पूछ सकते हैं इस बार, ठीक है, बहुत टाइम से MMPI आया नहीं है। सो 2017 की बात कर लेते हैं अब हम। डिफाइन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू आईसेन, ठीक है, और 2020 में यानी कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी आईसेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद इन लोगों ने पूछा है शॉर्ट में व्हाट इज़ फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन जैसे मैंने बताया था मैंने कि एक्सेसिव एनर्जी अगर हम किसी स्टेज में साइकिक एनर्जी अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेज में लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेटेड हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं स्टेज पे, ठीक है वो। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने बताया था, नेक्स्ट इन लोगों ने पूछा है ओरल स्टेज, व्हाट इज ओरल स्टेज ऑफ फ्रॉइड। सो वो भी बतानी है आपको कि सबसे पहली स्टेज होती है ये जिसमें बच्चे की एज 0 से 2 होती है और इस बच्चे को मेन प्लेजर हमें मिलता है माउथ से बच्चों को, ठीक है। सो यू हैव टू गिव दिस। इसके बाद यू हैव एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बाय रॉशार्क इम्प्लॉट टेस्ट, रॉशार्क पूछा है इसमें। डिस्कस द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पुट फॉरवर्ड बाय फ्रॉइड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री सबकॉन्शियस, ठीक है, प्री कॉन्शियस, और ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। डिस्क्राइब द टाइप थ्योरी बाय हिपोक्रेट, सैंग्विन मेलनकॉलिक वाली वो जो थी, ठीक है ना, फ्लेगमेटिक वो वाली जो सबसे पहली थ्योरी थी, हिपोक्रेट्स की थ्योरी थी वो भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोजेक्टिव नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर जो हमारा है 2016 जो हमारे को बुक में दिया हुआ है, बेसिकली हमारा ये क्या था, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। इसमें इन लोगों ने पूछा है प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी होती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी टाइप्स पुट फॉरवर्ड बाय शेल्डन, शेल्डन की पर्सनैलिटी टाइप बहुत अपनी पूछते रहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बाय ऑलपॉट, प्रोजेक्शन क्या होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है ये भी पूछा है इन लोगों ने, अब्राहम मैस्लो ने दिया था ये। इंटरनल्स क्या होते हैं, व्हाट मतलब मैंने बताया था कि जो रॉटर की थ्योरी है, जूलियन रॉटर की, उसमें कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल्स, कभी इंटरनल्स कभी एक्सटर्नल्स कौन होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये भी पूछ लेते हैं ये मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 2 सेंट्रल डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कोस्टा एंड क्रेन, ठीक है। सेंट्रल डायमेंशंस यानी कि एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये सब ना
ये इसमें आएगा। और नेक्स्ट इन लोगों ने लॉन्ग में पूछी हुई है हॉर्नमायर की थ्योरी, कायरन हॉर्नमायर की थ्योरी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बाय फ्रॉइड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ईगो सुपर ईगो, ठीक है। और MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंशनरी, ठीक है। विद दिस हमारी ये वीडियो तो ख़त्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने मोस्टली इसमें सारे जितने भी बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स आपके 10 ईयर्स में थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। सो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, ठीक है, एंड माई प्रोबेबिलिटीज़ ऑल्सो। बाकी तो एग्जाम में ही पता चलेगा, आई एम नॉट द पेपर सेटर, सो यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग, ठीक है। So that is it for today's video. Thanks for watching and do subscribe to my channel from now onwards. And if you have any doubt, you can directly talk to me in the comment section. Thanks for watching.